अघोरेश्वर भगवान राम ऐसे महान सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने आम जनमानस के बीच औगड़ पंथ को लेकर फैली भ्रांतियों को न सिर्फ दूर किया बल्कि उसे लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया। भारत की अध्यात्म धरा पर अघोरेश्वर भगवान राम से पूर्व जन्म लेने वाले संत कीनाराम ने 16वीं सदी में काशी में क्रीम कुंड के तौर पर अघोर परंपरा की अलख जगाई थी। बाबा अघोरेश्वर भगवान राम उसी परंपरा के महान तपस्वी और सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। गरीबों, असहायों, दलितों और कुष्ठ रोगियों की सेवा में जीवन को समर्पित करने वाले बाबा अघोरेश्वर भगवान राम को उनके भक्त अवधूत भगवान राम भी कहकर पुकारते हैं। बाबा अघोरेश्वर भगवान राम का जन्म 12 सितंबर 1937 में बिहार के भोजपुर जिले के गुंडी गांव में हुआ था। अवधूत बाबा वैद्यनाथ सिंह और लखराजी देवी के इकलौते बेटे थे। 5 साल की अवस्था में बाबा के पिता का देहांत हो गया। लगभग 7 साल की अवस्था में आते आते बाबा का मन सांसारिक बंधनों से दूर होने लगा और गांव का घर छोड़कर खलियान में ही उन्होंने कुटिया बनाकर रहना शुरू कर दिया। घर का भोजन भी बाबा ने छोड़ दिया, लोगों से मांगकर खा लेते थे। जब मां लखराजी देवी बाबा को समझाने और घर पर वापस ले जाने का प्रयत्न करती तो बाबा ने एक दिन गांव ही छोड़ दिया। बालपन में बाबा ने भारत भ्रमण किया और आखिरकार चंदौली के सकलडीहा स्थित मेहडौरा शमशान में घोर साधना करके अघोर शक्ति प्राप्त की। बाबा अघोरेश्वर भगवान राम की सार्वजनिक ख्याति साल 1950 में उस वक्त हुई जब उन्होंने महज 13 साल की उम्र में सकलडीहा क्षेत्र में रुद्र यज्ञ का आयोजन किया। बाबा अघोरेश्वर राम उसी साल यानी 1950 में संत कीनाराम द्वारा 16वीं शताब्दी में स्थापित सिद्ध क्रीम कुंड पहुंचे, जहां पर तत्कालीन पीठाधीश्वर बाबा राजेश्वर राम जी ने उन्हें अघोर पंथ की दीक्षा दी। अमूमन आम धारणा है कि औघड़ पंथ में मादक पदार्थों को सहज रूप से लिया जाता है, लेकिन बाबा ने इस भ्रम को तोड़ा और नशे के दुष्परिणाम को समझाते हुए भक्तों को मद्यपान के पूर्ण निषेध का आदेश दिया। यहाँ तक कि अपने आश्रमों में भी मद्यपान वर्जित कर दिया। लगभग 11 साल तक क्रीम कुंड में तप ध्यान करने के बाद 24 साल की अवस्था में बाबा अघोरेश्वर भगवान राम ने 1961 में वाराणसी स्थित गंगा पार पड़ाव में सर्वेश्वरी समूह की स्थापना की। उसके बाद बाबा ने 1962 में कुष्ठ भक्तों की पीड़ा को देखते हुए पड़ाव स्थित आश्रम में अवधूत भगवान राम कुष्ठ सेवा आश्रम की स्थापना की, जो आज भी अनवरत कुष्ठ रोगियों की सेवा कर रहा है। बाबा के भक्तों में कांग्रेस नेता डॉक्टर कर्ण सिंह, जगजीवन राम, राजनारायण, वीर बहादुर सिंह, कमलापति त्रिपाठी, मुलायम सिंह यादव और कई दर्जनों नेता आज भी शामिल हैं। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर बाबा का विशेष स्नेह था। साल 1990 में वीपी सिंह सरकार गिरने के बाद केंद्र की सियासत में भारी गहमा गहमी मची थी। इस बीच चंद्रशेखर दिल्ली से दूर बाबा के आश्रम पहुंचे। बाबा ने उन्हें 7 दिनों के लगातार प्रयास के बाद आखिरकार समय दिया। 8वें दिन बाबा चंद्रशेखर से मिले और देखते ही बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुरंत दिल्ली जाओ, तुम्हारी वहाँ आवश्यकता है। बाबा का आदेश मानकर चंद्रशेखर अभी दिल्ली के लिए निकलने ही वाले थे कि उन्हें सूचना दी गई, कांग्रेस आपके नाम पर सहमत है और प्रधानमंत्री पद के लिए आपका नाम प्रस्तावित हो रहा है। दिल्ली पहुंचे चंद्रशेखर ने 10 नवंबर 1990 को भारत के 8वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। कहते हैं कि अवधूत बाबा को कई तरह की चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थी और बाबा समय समय पर भक्तों के कल्याण के लिए उनका इस्तेमाल भी करते थे। लेकिन पूरे जीवन वो आडंबर और दिखावे से दूर एक साधारण मानव की तरह रहे। वो ना कभी किसी से कोई दान स्वीकार करते थे और ना कभी दान लेने की बात करते थे। भक्त अगर भारी अनुनय विनय करके कुछ देते भी थे तो उसे अपने पास ना रखकर सर्वेश्वरी कुष्ठ आश्रम को दे देते थे।
अब बात करते हैं बाबा के महाप्रयाण की। साल 1992 में अवधूत बाबा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उनके गुर्दे का प्रत्यारोपण किया गया। देश में गुर्दा विशेषज्ञों की सलाह पर बाबा का अमेरिका जाना तय हुआ। बाबा अनमने तरीके से ही जाने के लिए तैयार हो गए। न्यूयॉर्क में बाबा माउंटेन सिनाई हॉस्पिटल में भर्ती हुए। कुछ समय के बाद हॉस्पिटल से अमेरिका स्थित गुरुदेव निवास आ गए। बाबा के साथ बराबर रहने वाले और उन्हें अपना गुर्दा देने वाले अनिल राम उनका रक्तचाप, शुगर और नाड़ी की जांच करते रहते थे। 23 नवंबर 1992 को अचानक बाबा के शरीर ने हरकत करनी बंद कर दी। उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अघोरेश्वर भगवान राम ने 29 नवंबर को शरीर त्याग दिया। बाबा के शिष्य और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने फौरन भारतीय दूतावास से संपर्क किया और बाबा की अंतिम विदाई में हर संभव सहयोग के लिए कहा। भारतीय दूतावास के अधिकारी फौरन अस्पताल पहुंच गए और बाबा के पार्थिव शरीर को पद्मासन में ही लकड़ी के विशेष वातानुकूलित बॉक्स में रखा गया। उसके बाद एयर इंडिया के विमान से बाबा के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया और फिर 1 दिसंबर को विशेष विमान से उनके पार्थिव शरीर को वाराणसी भेज दिया गया। 3 दिसंबर 1992 को अवधूत बाबा की पूर्व इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार मालवीय पुल के पूरब गंगा के दक्षिण तट पर डोमरी गांव के सूजाबाद में संपन्न किया गया। क्रीमकुंड के पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम ने दिन में 11:50 पर बाबा की चिता को मुखाग्नि दी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सहित लाखों भक्त बाबा के अंतिम संस्कार में उपस्थित हुए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।